हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन नंबर। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में नाउन का जो नियम है और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है, कुछ नाउन्स के एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान रूप में रहते हैं। जैसा कि हमने लिया है स्वाइन, डियर, शिप, etc। इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। जैसा कि हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है द शिप इज ग्रेजिंग। दूसरा एग्जाम्पल है मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द पार्क। देखिए दोस्तों, जैसा कि रूल कर आए कि कुछ नाउन्स कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान रूप में रहते हैं। यानी कि जो शिप है ये हमारा नाउन है। कर आए कि नाउन यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान रूप में रहता है। यानी कि यहाँ पर भी शिप है और यहाँ पर भी शिप है। यानी कि इनमें से कौन बहुवचन है या कौन कौन एक वचन है, हम कैसे पहचानेंगे? ये दोनों तो समान है। तो दूसरे में है कि इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। यानी कि हम कैसे पहचानेंगे? इनके साथ जो लगा हुआ है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज लगा है और दूसरे एग्जाम्पल में आर लगा है। इन्हीं से हम पहचानेंगे कि जो हमारा नाउन है एक वचन है या बहुवचन है। तो पहले एग्जाम्पल में हमारा जो वर्ब है वो इज है। यानी कि एक वचन कर्ता के संग हम इज का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर एक भेड़ है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द पार्क, यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यानी कि जो शिप है यहाँ पर कई सारी भेड़ें हैं। शिप यानी भेड़। तो द शिप इज ग्रेजिंग, भेड़ चर रही है। दूसरा है मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द पार्क, पार्क में कई भेड़ें चर रही हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि हिरण जंगल में भाग रहा था। चौथा एग्जाम्पल है द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, हिरण मैदान में बैठे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो एक वचन है या बहुवचन है दोनों समान रूप में रहते हैं। यानी कि पहला रूल में था कि हमारा जो नाउन होता है वो एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान रूप में रहता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है डियर, डियर। देखिए दोस्तों, द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट, इसके संग हम वाज का प्रयोग किए हैं। और चौथा एग्जाम्पल है इनके संग हम आर का प्रयोग किए हैं। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा कि इनके साथ जो लगा हुआ वर्ब होता है उन्हीं से हम पहचानते हैं कि जो हमारा नाउन है एक वचन है या बहुवचन है। तो जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इसमें हमने क्या लगाया है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है वाज। एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो तीसरे एग्जाम्पल में डियर है वो एक हिरन है। डियर यानी हिरन, एक हिरन है। यानी कि द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट, हिरन जंगल में भाग रहा था। यहाँ पर एक हिरन है। और चौथा है एग्जाम्पल द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, यहाँ पर हमने डियर के संग वर्ब जो लगा है वो हमने आर लिखा है। यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हिरन है अनेक हिरन हैं, हिरन मैदान में बैठे हैं, बहुत सारे हिरन हैं। चलिए अगला देखते हैं रूल 2 नंबर रूल। रूल 2 कह रहा है कि स्कोर यानी कि कौड़ी। इसमें देखिए जैसे कि दर्जन के हिसाब से, यानी कि जब हम केले खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं एक दर्जन, एक दर्जन में हम 12 केले लेते हैं। वैसे ही स्कोर यानी कौड़ी, उसमें 20 होता है। वैसे स्कोर 100, 1000, डजन के पूर्व संख्या होती तो एस नहीं लगाते हैं। जैसा कि हमने 1 व 2 नंबर वाक्य लिए हैं। किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है आई बॉट 3 डजन मैंगोज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे दी है संख्या 3, 4, 5, 6, क्या दिया है? संख्या दिया है। किससे पहले? स्कोर 100, 1000, डजन के पूर्व। यानी कि इससे पहले अगर कोई संख्या दे दे तो हम एस नहीं लगाते हैं। किस में एस नहीं लगाते हैं? स्कोर में, 100 में, 1000 में और डजन में, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे अगर इसके पहले कोई संख्या दे दे तो। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है आई बॉट 3 डजन मैंगोज।
यहाँ पर दे दिया है 3 डजन, यानी कि मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। यहाँ पर संख्या दे दिया है 3 दर्जन, तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। आई बॉट 3 डजन मैंगोज, मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल 2 नंबर। माई फादर गेव मी 500 रुपीज़, मेरे पिता ने मुझे 500 रुपये दिए। इसमें भी संख्या आ गया है कि मेरे पिता ने 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये दिए, यानी कि हम इसमें भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट, सैकड़ों रुपए खर्च किए गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया गया, बस कहा गया है कि सैकड़ों रुपए खर्च किए गए। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है, जैसा कि हमारा रूल में था कि अगर किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं। अगर जैसा कि स्कोर, 100, 1000, डजन के पहले अगर कोई संख्या नहीं होती है तो हम उन्हें बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं, तथा उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसा कि हमारा इसमें था हंड्रेड्स ऑफ, यहाँ पर हमने एस लगाया है बहुवचन बनाने के लिए, तो उसके बाद हमने किसका प्रयोग किया है, ऑफ का। उसके बाद रुपीज वर स्पेंट, सैकड़ों रुपए खर्च किए गए। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल है। थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गेदर्ड देयर, वहाँ हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। यहाँ पर भी हमने बहुवचन बनाने के लिए एस लगाया, क्योंकि इसके पीछे तो कोई संख्या दिया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है। और उसके बाद किसका प्रयोग किया है, ऑफ का प्रयोग किया, जैसा कि हमारा रूल में था। आगे दिया है 5 नंबर। डजन्स ऑफ सीट्स आर विकेट, दिया है कि दर्जनों पद खाली हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने बहुवचन बनाने के लिए एस लगाए हैं और उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया है। चलिए अगला देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु मीनिंग यानी क्या होता है, अर्थ में प्लूरल होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है पीपुल, केटल, यहाँ पर दिया है पोल्ट्री। देखिए पोल्ट्री यानी क्या होता है, दिया है यहाँ पर वर्मीन, अन्य को। देखिए कह रहा है कि जैसे कि वर्मीन मीन्स क्या होता है, वर्मीन मीन्स होता है अन्न को हानि पहुंचाने वाला एक टाइप का होता है कीड़ा, वर्मीन मीन्स कीड़ा। जेनेटरी, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक आदि शब्दों में एस नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल, पहला है इनकरेक्ट है, कैटल्स आर एजिंग इन द फील्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रेजिंग है, गलती से लिखा गया है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए दोस्तों ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो गलत है, हमें करेक्ट बनाना है। तो इसका हो जाएगा खेत में मवेशी चर रहे हैं, मवेशी यानी पशुएं चर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमने रूल में पढ़ा, पीपुल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मीन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, इसके संग हम क्या करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। लेकिन जो हमारा इनकरेक्ट में दिया है यहाँ पर एस लगा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, इसका हम करेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये हमारा यूपी बोर्ड में 2020 यानी कि 2020 में पूछा गया था बोर्ड में एग्जाम में। तो चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया है दूसरा एग्जाम्पल, इनकरेक्ट है हमारा, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड, यानी कि इन शहर के, देखिए जेंट्री यानी सभ्य लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड, कह रहा है कि नॉट इन्वाइटेड। उसके बाद इसमें दिया है, तो हम इसका जब करेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड। यहाँ पर इज लगा है, ये हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर है, इनकरेक्ट हमने लिया है द
पुलिस हैज अरेस्टेड द थिप, यानी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। इसका करेक्ट हो जाएगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप। देखिए दोस्तों, कह रहा है पुलिस, अगर पुलिस मैन कहता तो एक आदमी को कहता, लेकिन यहाँ पर पुलिस है तो पूरा पुलिस को दिखा रहा है कि द पुलिस हैज अरेस्टेड द थिप। ये हमारा इनकरेक्ट है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप ये हमारा करेक्ट है, यानी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल दिया है, इसमें दिया है 4 नंबर इनकरेक्ट। द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अमेरिका के लोग अमीर है। इसका करेक्ट हो जाएगा द पीपुल ऑफ अमेरिका आर रिच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इज लगा है तो करेक्ट हो जाएगा आर। ये हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ पर हमने करेक्ट लिखा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर नोट है पीपुल का अर्थ लोग या जनसमूह से होता है, किंतु पीपुल्स का अर्थ राष्ट्र यानी कि नेशन होता है। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया, यानी कि एशिया में कई अलग अलग देश है। देखिए यहाँ पर लोग लिखा गया, यहाँ पर देश होगा। एशिया में कई अलग अलग देश है। नेशन यानी देश है, यहाँ पर पीपुल्स लगा है तो यहाँ का पीपुल्स का अर्थ क्या होगा? नेशन यानी कि राष्ट्रीय। चलिए अगला रूल देखते हैं। 4 नंबर, कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। जैसा कि दिया यहाँ पर सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चिफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफ स्प्रिंग और दिया है न्यूज। इनका जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर में प्रयोग होता है, उनका प्लूरल नहीं होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, इनकरेक्ट है यहाँ पर द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। कह कि द सीनरीज, देखिए दोस्तों यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड इत्यादि, यानी कि इसमें हम ये हमारा बहुवचन नहीं होता है, ये हमारा हमेशा सिंगुलर होता है, केवल सिंगुलर होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीनरीज किया गया, बहुवचन बनाया गया है, वाई को हटाकर IES लगाया गया, यानी कि सीनरीज। इसका हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर। यहाँ पर आर लगा है क्योंकि देखिए दोस्तों, ये इनकरेक्ट है, यानी कि जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि अगर सीनरी, फर्नीचर, ब्रेड आदि आता है सब, तो हम क्या करते हैं, इसका बहुवचन नहीं होता है, केवल एक वचन होता है। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पर आर लगा है तो ये हमारा बहुवचन है, तो हम यहाँ पर इज लिखेंगे और इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, यानी कि IES लगा है, ये हमारा बहुवचन के लिए लगता है, ये हमारा बहुवचन नहीं लगाएंगे, ये हमारा सिंगुलर है। तो हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है इनकरेक्ट है शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। कह रहा है कि शैली की कविताएं बहुत ही आकर्षक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा शैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। देखिए यहाँ पर पोएट्रीज लगा है, यानी कि IES लगा है, वाई को हटाकर यानी कि बहुवचन बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए आर लगाया गया है, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। इसका करेक्ट हो जाएगा शैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। अगला देखते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल। अगला दिया है इनकरेक्ट है द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ऐसा अगर वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, इसका केवल सिंगुलर में प्रयोग होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्पल दिया है कि द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि यहाँ पर वर लगा है, यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट है, ये बहुवचन बनाया गया है, यहाँ पर फर्नीचर्स है। इसका करेक्ट हो जाएगा द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। इसका हो जाएगा पुराने फर्नीचर का निस्तारण किया गया। इसका करेक्ट हो जाएगा द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए यहाँ पर एस हट जाएगा और यहाँ पर वर का वाज हो जाएगा, तभी ये सिंगुलर होगा। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। इनकरेक्ट है
हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, यानी कि उनके बाल भूरे हो गए हैं। इसका करेक्ट हो जाएगा हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, यानी कि यहाँ पर हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर होता है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है इनकरेक्ट है, ही गेव मी मेनी एडवाइजेज। देखिए ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, उन्होंने मुझे कई सलाहें दी। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइज, और इसका हो जाएगा ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइज। यानी कि हम ये जो हमारा है ही गेव मी मेनी एडवाइजेज, इसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो है ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइज, और दूसरा है ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइज। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 6 नंबर, इनकरेक्ट है ही बॉट न्यू मशीनरीज, यानी कि कह रहा है कि उन्होंने नई मशीनरी खरीदी। देखिए दोस्तों इसका ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारा मशीनरी है ये हमारा सिंगुलर होता है, ये बहुवचन नहीं रहता है। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा ही बॉट न्यू मशीनरी, उन्होंने नई मशीनरी खरीदी। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है कि हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, कह रहा है कि हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, उनकी सूचना गलत है। देखिए दोस्तों ये हमारा इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। यहाँ पर आर नहीं लगेगा और यहाँ पर से हम एस को हटा देंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता है, ये हमारा सिंगुलर रहता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें नोट में दिया है उपयुक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लोवेज ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ एडवाइस, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए अगला रूल देखते हैं 5 नंबर। यदि कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि अलग अलग लोगों का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है जूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, ईटीसी। देखिए जूरी मीन्स होता है न्यायाधीश, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, कमिटी यानी समिति, एक टाइप का समूह टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में है पहला इनकरेक्ट, द कमिटी वर ऑन, सॉरी देखिए दोस्तों इसमें है कि द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, इसका हो जाएगा यानी कि इस बिंदु पर समिति एक थी, तो इसका ये हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें पहले देखिए रूल क्या कह रहा है कि यदि कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध हो तो, कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि अलग अलग लोगों का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया है पहला एग्जाम्पल है कि इसमें दिया है द कमिटी वाज वन ऑन हिज, सॉरी दोस्तों दिस पॉइंट, यानी कि इस बिंदु पर समिति एक थी। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर इनकरेक्ट में दिया था वर, हमने यहाँ पर वाज बनाया और इसको करेक्ट किया। यहाँ पर इनकरेक्ट था क्योंकि जो कमिटी है ये हम सिंगुलर में बनाते हैं, यानी कि वाज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो समिति है एक बिंदु पर स्थित है, ये कलेक्टिव नाउन का बोध करा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है इनकरेक्ट है द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, यानी कि समिति एक बिंदु पर विभाजित थी, यानी कि कई भागों में बटी हुई थी, यानी कि हम यहाँ पर प्लूरल बनाएंगे, इसका करेक्ट हो जाएगा द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। चलिए अगला रूल देखते हैं 6 नंबर। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु मीनिंग यानी कि अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है सिविक्स, इसके बाद दिया है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, इस पर दिया है मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स। देखिए दोस्तों इसमें हमारा दिया है पहला एग्जाम्पल, इनिंग्स यानी होता है पारी, यानी कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो कहते हैं अब हमारी पारी, इनिंग्स यानी पारी। चलिए देखते हैं पहला है एग्जाम्पल, इनकरेक्ट है फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो फिजिक्स है कठिन विषय है, इसका
इसका करेक्ट होगा फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, यानी कि सिविक्स है, ये देखने में प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है। यानी कि यहाँ पर सिविक्स के संग हम आर का प्रयोग किए हैं, ये हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट हो जाएगा फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है इनकरेक्ट है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, यानी कि उनकी मौत की खबर सच नहीं है। ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है द न्यूज ऑफ हिज डेथ, यहाँ पर आर दिया है, क्योंकि देखिए दोस्तों जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि न्यूज, फिजिक्स, इसमें दिया था फिजिक्स, सिविक्स, इसके संग हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो ये जो हमारा हमने लिखा है कि द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, ये हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट हो जाएगा द न्यूज ऑफ, इसका हो जाएगा द न्यूज ऑफ डेथ इज नॉट ट्रू। चलिए अगला देखते हैं। रूल नंबर 7 है, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसमें दिया है हमारा स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, इसके बाद दिया है सीजर्स यानी कैंची, टंग यानी चिमटा, आर्म्स यानी भीख, रिचेस यानी धन, ट्राउजर्स यानी पैजामा, स्पिरिट्स यानी थैंक्स आदि। देखिए दोस्तों इसमें दिया था कि ऐसा कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि ये हमारा दिया है। देखिए जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, हर स्पेक्टर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उनका चश्मा बहुत खूबसूरत है। दूसरा है, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, यानी कि मेरी कैंची बहुत तेज है। इसके बाद दिया है, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, यानी कि भिखारियों को भीख दी गई, भिखारियों को भीख दी गई। उसके बाद देखिए दिया गया है, रिचेस हैव विंग्स। देखिए दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर ऐसा वर्ड आता है तो क्या करते हैं, हम बहुवचन बनाते हैं। रिचेस हैव विंग्स यानी कि धन के पंख होते हैं, वो खर्च होते हैं, यानी कि कहीं जाते हैं हम तो खर्च कर देते हैं, यानी कि वो उड़ जाता है, यानी कि धन के पंख होते हैं। रिचेस हैव विंग्स। उसके बाद दिया अगला, हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, यानी कि उसकी पैजामा गंदी थी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो नाउन का नियम है, इसका जो रूल है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।